जिसको आपने सबसे ज़्यादा प्यार किया वो आपके लिए क्या फ़ील करते हैं, और क्या है डिवाइन के का मैसेज आपके लिए। क्या कुछ चल रहा है आपकी लाइफ में, क्या कुछ चल रहा है आपके पार्टनर की लाइफ में, क्या कुछ रिकॉन्सिलेशन का चांसेस है, क्या वापस से कोई रीयूनियन के चांसेस हैं, क्या कुछ है आपकी लाइफ में। चलिए जानने की कोशिश करते हैं इन कार्ड्स के थ्रू। तो अगर आपके दिल में कोई है और आप जानना चाहते हो कि उनके दिल में आप हो या नहीं, सो शुरू करते हैं इस वीडियो को। लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। आपके लिए डिवाइन ने क्या डिसाइड करके रखा है, आज जानने की कोशिश करते हैं। सो नमस्ते दोस्तों, मैं ऋतु भारद्वाज, व्हील ऑफ फॉर्चून टैरो 2190 से मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हों। सो चलिए शुरू करते हैं इस रीडिंग को और देखते हैं क्या बता रहे हैं ये कार्ड्स। अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग्स बुक करानी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग्स आप बुक करा सकते हैं। सिर्फ इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि पर्सनल रीडिंग्स चार्जेबल होती हैं, पेड होती हैं, और आप सिर्फ मैसेज कीजिएगा। हम फ़ोन कॉल्स नहीं अटेंड कर पाते हैं, इस चीज़ के लिए सॉरी है। सो आप जब मैसेज करेंगे तो आपकी क्वेरीज़ के आंसर्स दिए जाएंगे। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं इस रीडिंग को और देखते हैं क्या बता रहे हैं ये कार्ड्स आप लोगों के बारे में। सो बहुत ही प्यारी सी स्माइल के साथ इस वीडियो को शुरू कीजिएगा। कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो जाइए, पॉजिटिविटी के साथ कनेक्ट हो जाइए। आपकी लाइफ में खुशियाँ आएँ, आपकी लाइफ में सक्सेस आए, यही प्रेयर आज मेरी है। आपके रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी आए, आपका ग्रोथ हो, और जो भी आपसे प्यार बिछड़ा है वो आप सबको वापस मिल जाए। सो चलिए शुरू करते हैं इस रीडिंग को और देखते हैं कार्ड्स को। सो जनरल रीडिंग, कलेक्टिव रीडिंग, टाइमलेस रीडिंग है। सो जितना भी पार्ट आपके साथ रेजोनेट करेगा उतना आप रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा। जेंडर वाइज रीडिंग नहीं होती है। आप जिस भी जेंडर के हैं, आपके पार्टनर जिस भी जेंडर के हैं, इस रीडिंग को देख सकते हैं। सो चलिए शुरू करते हैं इस रीडिंग को। कुछ आपकी एनर्जीज़ को चेक कर लेते हैं। सो ऑल द डिवाइन एनर्जीज़, बजरंग बली, यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ बताइए क्या कुछ है व्यूअर्स की लाइफ में। सो चलिए कनेक्ट हो जाइए कार्ड्स के साथ। ओके, फर्स्ट कार्ड आया है पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड, वेरी नाइस। सेकेंड, द फूल, वाओ। सो देखिए, जो भी कार्ड आपको लगता है आप क्लेम ज़रूर कीजिएगा। पॉलिटिक्स, ओके, वाओ। लवर्स का कार्ड भी यहाँ पर आ चुका है। क्रिएटर, स्किज़ोफ्रेनिया का कार्ड आया है। ओके, सो देखिए आपकी एनर्जीज़ ये निकल करके आई हैं। सो चेक करते हैं क्या आ रहा है। देखिए क्या हुआ है कि आप में से ना कई लोग ऐसे हैं जो बहुत विश्वास करते हैं ऊपर वाले के ऊपर। बहुत विश्वास है भगवान के ऊपर, अपने गॉड के ऊपर। जिस भी भगवान को आप मानते हैं, जिसको भी आप मानते हैं, उसमें आपका विश्वास बहुत ज़्यादा है। और आपको ये ऐसा लगता है कि आप कहीं भी फंस जाओ, कहीं भी अटक जाओ, आपके क्रिएटर, आपके भगवान आपको निकाल लेंगे उस मुसीबत से। ठीक है, आप कई बार फंसे हो, कई बार अटके हो अपनी लाइफ में, कई जगह, लेकिन कुछ ना कुछ रास्ता, कुछ ना कुछ ऐसी पॉसिबिलिटीज़ ज़रूर आपको मिल जाती हैं कि आप उस मुसीबत से, उस परेशानी से निकल पाते हो। और कोई नहीं है, आप खुद ही पॉसिबिलिटीज़ ढूंढ लेते हो, आप खुद ही वो रास्ते ढूंढ लेते हो। इतनी पावर्स आपके अंदर हैं, इतनी एनर्जीज़ आपके अंदर हैं। क्रिएटर ने आपको इतना ब्लेस बनाया है कि आप जहाँ भी अटकते हो, जहाँ भी परेशान होते हो, जहाँ भी आपको ऐसा लगता है कि नहीं आप ब्लॉक हो गया, अब नहीं ये एनर्जी निकल पा रही है, या बहुत नेगेटिविटी आ जाती है कभी कभी, तो खुद ही ऐसी पॉसिबिलिटीज़ आपके सामने आ जाती हैं, या खुद ही आप रास्ते ऐसे निकाल लेते हो कि आपका बिल्कुल खुद ब खुद आपके नए रास्ते बनते चले जाते हैं। ठीक है, सो इतना आपके डिवाइन ने आपको प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। मैं इस कार्ड को यहाँ रख देती हूँ ताकि एनर्जीज़ फ्लो होती रहेंगी यहाँ से क्रिएटर की। सो इतनी पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में क्रिएटर दे देते हैं कि आप हमेशा एक कदम आगे ही रहते हो औरों से। ठीक है, प्यार बहुत ज़्यादा है, आप लोगों के दिल में बहुत ज़्यादा प्यार है। अब वो प्यार पार्टनर के लिए भी हो सकता है, वो प्यार पेरेंट्स के लिए, नेचर के लिए,
फ्रेंड्स के लिए, फूल पत्ते, जानवर, किसी से भी ये प्यार हो सकता है। लेकिन हाँ, आपका दिल बहुत ही प्यारा है, आप बहुत ही प्यारे इंसान हो, आप दयालु हो, आप बहुत ही ज़्यादा डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो, ठीक है। आप किसी की फीलिंग्स को हर्ट नहीं करते हो। आपकी लाइफ में कितने लोग ऐसे आए जिन्होंने एक चेहरा लगा रखा था, ठीक है, एक अच्छाई का चेहरा लगा करके, एक सच्चाई का चेहरा लगा करके वो लोग आपकी ज़िंदगी में आए। लेकिन जो भी उन्होंने दुख दिया, जो भी उन्होंने दर्द दिया, ठीक है, आपने हमेशा प्रोटेक्ट किया है। आपने हमेशा एक विश्वास रखा है कि नहीं, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। सो ये आपके पार्टनर हो सकते हैं, या फिर इनकी लाइफ में, आपकी लाइफ में कोई ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा दुख देने की कोशिश की, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देने की कोशिश की। लेकिन हर बार आप अपने कॉन्फिडेंस से, आप अपने सोच के साथ, आप एक विश्वास के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ते गए। इन लोगों ने आपकी लाइफ को कई बार डसने की कोशिश की, कई बार इन लोगों ने आपकी लाइफ में मैनिपुलेशंस, झूठ बोलने की कोशिश की। आपके पार्टनर ने भी कई बार इस तरह की कोशिश की होगी कि आपसे झूठ बोला होगा, आपसे चीज़ें छुपाई होंगी, ठीक है। आपके सामने कुछ और चेहरा है, बाहर कुछ और चेहरा है। इस तरीके के चेहरा आपके पार्टनर ने कहीं ना कहीं लगा करके पॉसिबल है कि आपको धोखा दिया हो, राइट। या फिर ये कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है जिसने आप दोनों के रिश्ते को, है ना, बुरी नज़र लगाई है। तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ दिख रही हैं। बट उसके बावजूद भी आपके अंदर इतनी हिम्मत डिवाइन ने दी है कि आप एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार हो गए हो। भले ही आज दुख है, थोड़ी सी परेशानी है, ठीक है, लेकिन इन दुखों ने, इन तकलीफ़ों ने आपको आगे बढ़ना सिखा दिया है, आपको अपनी ज़िंदगी में खुश रहना सिखा दिया है, राइट। अब आप अपनी इम्पोर्टेंस समझने लगे हो, अब आप अपने से प्यार करने लगे हो, है ना। थोड़ा आप में से कई लोग ऐसे हैं जो दूसरों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो, ठीक है। अगर उन्हें इतना चाहिए होता है ना, तो आप इतना देते हो, है ना। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो कि हमेशा हमेशा दूसरों के बारे में ही सोचते आए हैं। आप लोगों ने अपने बारे में कभी नहीं सोचा, ना ही सोचा कि आपके लिए अच्छा क्या है, ना ही सोचा आपके लिए सुख क्या है। आपने यही सोचा कि दूसरे के लिए अच्छा क्या है, आपके पार्टनर के लिए सुख क्या है ना। आप बिल्कुल एक टांग पे नाचते रहे, आप हमेशा तैयार रहे अपनी तरफ से सारे एफर्ट्स डालने के लिए। फिर भी चीज़ें ख़राब होती चली गई, फिर भी कुछ ना कुछ इस तरीके की चीज़ें आपकी लाइफ में होती चली गई कि आपने लेट गो करने की कोशिश भी की होगी, लेकिन उसके बावजूद भी चीज़ें बिगड़ती चली गई। पर स्टिल आपने डिवाइन का साथ नहीं छोड़ा है, या मैं ये बोलूँ कि डिवाइन ने आपका साथ नहीं छोड़ा है। आपको दिन पर दिन स्ट्रेंथ आती जा रही है, दिन पर दिन आप स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हो। जैसे जैसे इन तकलीफ़ों को आपने झेला है, वैसे वैसे आपके अंदर और स्ट्रेंथ आ चुकी है, आपके अंदर और ताकत आ चुकी है, ठीक है, क्योंकि आप ब्लेस्ड हो, क्योंकि आप ब्लेस्ड हो। और एनर्जीज चेक करते हैं यहाँ पर क्या आ रही हैं। डिवाइन प्लीज़ और एनर्जीज दे दीजिए यहाँ पर। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। ऑल द डिवाइन एनर्जीज, बजरंगबली, यूनिवर्स, प्लीज़ और गाइडेंस दे दीजिए और बताइए क्या कुछ आ रहा है इनकी लाइफ में। ओके, देख लेते हैं। हाई प्रिस्टेस, पेज ऑफ स्वॉर्ड, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, ओके, वाओ, मैजिशियन का कार्ड है, द स्टार, सो एक्वेरियस, कुंभ राशि प्रोमिनेंटली आई है, 9 ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल कार्ड्स, ब्यूटीफुल कार्ड्स। सो देखिए, ये कुछ आपके पार्टनर की एनर्जीज हमने यहाँ पे चेक करने की कोशिश की है। देखो, आपके पार्टनर ना, उनको ऐसा लगता है कि आप आप बहुत बहुत एक मैजिशियन हो, आप जो चाहे वो कर सकते हो, ऐसा आपके पार्टनर को फील होता है। उनको ऐसा लगता है कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है दुनिया में जो आप नहीं कर सकते। एक बहुत पॉजिटिव फीलिंग है आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए, राइट। आपने हमें, मतलब अगर उन्होंने इतना एक्सपेक्ट किया है ना आपसे, आपने हमेशा इतना देने की कोशिश की है। जितना इनको चाहिए उससे कई गुना ज़्यादा आपने कोशिश की है देने की,
है ना, फिर भी कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगा कि नहीं, कुछ कम रह गया, कुछ कम रह गया। आपके ऊपर डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं, आपके ऊपर बहुत ब्लेसिंग्स हैं, राइट। ठोकरों ने, परेशानियों ने, पॉलिटिक्स ने आपको बहुत कुछ सिखा दिया है। अब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हो। अब आपके पार्टनर को ये पता है कि अब आप बहुत स्ट्रांग हो, मतलब दुनिया से अलग हो, आपके जैसा कोई इनको अब देखने नहीं मिलता। पहले हो सकता है आपको दूसरों के साथ कंपेयर किया जाता, हो सकता है पहले किसी और को देखा जाता हो, या आपसे बेटर किसी को जानने की कोशिश की हो, पहचानने की कोशिश की हो, या आपसे बेटर किसी को प्रूव किया हो। बट अब इनको समझ में आ गया कि नहीं, आप अलग हो, आप अलग हो, है ना। और एक स्ट्रेंथ है आपके अंदर दुनिया से लड़ने की। भले ही आप ना दिल के बहुत इमोशनल हो, बहुत ज़्यादा प्यारे हो, केयरिंग बहुत ज़्यादा हो, लेकिन बाहर से जितने सख्त रहते हो ना, स्टैंड लेते हो आप गलत होता देख नहीं सकते, ना ही आप किसी के साथ गलत कर सकते हो। प्योर सोल हो, एक बहुत ही बच्चे जैसा दिल है आपका। इमेच्योरिटी है आपके अंदर। इमेच्योरिटी मतलब एक बच्चे जैसा आपकी भी फीलिंग्स हैं, है ना। बच्चा कैसे होता है कि मुझे सारी खुशियाँ मिल जाएं, है ना, तो वही फीलिंग्स आपकी है कि ठीक है, मेरी तरफ से जो एफर्ट्स होता है मैंने दिया, मैं दूंगा या मैं दूंगी, और मुझे वापसी में कुछ खास चाहिए नहीं, कुछ महंगी चीज़ें चाहिए नहीं, सिर्फ प्यार चाहिए, साथ चाहिए, यही मांगा था सिर्फ आपने। वो इमोशंस आपके आप पार्टनर को समझ में आ रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि आप ना बस जादूगर हो, एक अजीब सा जादू है आपके अंदर, वो अब इनको अपनी तरफ आपको खींच रहा है ना। आपके पार्टनर को पता है कि आपके अंदर भर भर के स्किल्स हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें आपके अंदर ज़रूर है जो उनको आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रही हैं। आप बैलेंस बनाते हो, आपने बहुत बैलेंस बनाया है अपनी लाइफ को। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि हीलर्स हो सकते हैं, ठीक है, जो कि ऐसे हीलर हो या ना हो, बट आप ना जब होते हो ना कहीं पर, आप जब कहीं होते हो तो आपकी प्रेजेंस लोगों को हील कर देती है। आपकी स्माइल, आपका बात करने का तरीका, आप जिस तरीके से लोगों को अपना बना लेते हो, वो लोगों को हीलिंग का काम करता है। लोगों को अच्छा लगता है आपके साथ रहना, लोगों को पसंद आता है आपके साथ टाइम स्पेंड करना। यही चीज़ अब आपके पार्टनर को फील हो रही है कि जब वो आपके साथ थे तो उन्हें बहुत अच्छा फील होता था, एक पॉजिटिविटी मिलती थी आपके साथ, एक जादू सा चल जाता था उनके ऊपर आपका, है ना। बहुत इनफाइनाइट प्यार किया है आपने उनको। और आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनको ना घूमना फिरना पसंद है, नेचर पसंद है, फूल पत्ते बहुत पसंद है, लाइफ में ग्रोथ चाहिए, लाइफ में ग्रो करना पसंद है, खुशियाँ चाहते हो, आप खुश रहना चाहते हो ज़िंदगी में। बहुत ऐसे कोई बहुत बड़ी बड़ी विशेज़ नहीं है, छोटी छोटी विशेज़ हैं आपकी। खुशियाँ, खुशियों के पल, अच्छा साथ, अच्छा साथी, ग्रोथ, है ना। और ये सारी चीज़ें आपके पार्टनर को अब समझ में आ रही हैं। आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनको पढ़ने का बहुत शौक़ है ना, नॉवेल्स पढ़ते हो या धार्मिक किताबें पढ़ते हो। आप में से कई लोग स्पिरिचुअल बहुत हैं। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल शांत रहते हैं, बहुत ज़्यादा बोलने का शौक़ नहीं है। आप में से कई लोग नटखट हैं, है ना, ऊधम मचाना बड़ा पसंद है ना। खामोशी से, आप में से कई लोग ऐसे हैं जो खामोशी से प्यार करते हो, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते हो, दिल की बातें बहुत ज़्यादा बता नहीं पाते हो। आपके ऊपर डिवाइन की ये ब्लेसिंग्स हैं, ठीक है। भगवान को भी आपकी टेंशन है ना। आपको देखो, भगवान, ऊपर वाला गॉड, यूनिवर्स भी आपको ना काफ़ी कुछ सिखाना चाहते थे, इसलिए कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के साथ ये हो सकता है डिस्टेंस आया हो या डिफरेंस आया हो। काफ़ी कुछ चीज़ें अब आप सीख चुके हो। इस डिस्टेंस ने या इस इंसिडेंस ने या जो कुछ भी आपके साथ चल रहा है, आपको काफ़ी कुछ सिखा दिया है। आपको लोगों की परेशानियां तो आपको समझ में आती हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आप अपनी परेशानियों के लिए कहाँ जाओ, किससे बात करो, है ना। और लोगों की प्रॉब्लम्स आप तो सॉल्व कर देते हो, लेकिन आपको नहीं पता कि आपकी प्रॉब्लम कौन सॉल्व करेगा। आप इनक्रेडिबल इंसान हो, आप इनक्रेडिबल पर्सन हो, ये आपके पार्टनर को समझ में आ गया है ना।
और आप हर स्टेप अपना पॉजिटिविटी की तरफ ही लेके जाते हो। और कदम कदम पर, मोमेंट टू मोमेंट, हर कदम पर आप और स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हो। लाइफ के एक्सपीरियंसेस आपको होते जा रहे हैं। अब आप फ्यूचर के लिए तैयार हो चुके हो। फ्यूचर में चाहे जितना भी सुख आ जाए या जितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाए, अब आप रेडी हो। दुख तकलीफ़ों को लेकर आपके सामने खड़ा कर दिया जाता है ना, कि अब इससे लड़ो। और अब आप लड़ना सीख गए हो, ठीक है। अब आप लड़ना सीख चुके हो। अब आप हर तरीके से तैयार हो चुके हो। अब आप जो विश करोगे आपकी पूरी होगी, है ना। अब आपको जीतना आ गया है, आपको प्रोटेक्ट करना आ गया है खुद को। आप सीख गए हो। इन जो भी आपकी लाइफ में मुसीबतें आई हैं ना, जो भी तकलीफ़ें आई हैं, उसने आपको सब सिखा दिया है, राइट। और चेक कर लेते हैं एनर्जीज़ क्या आ रही है यहाँ पर। डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए और क्या एनर्जीज़ आ रही है यहाँ पर। डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए क्या एनर्जीज़ आ रही है यहाँ पर। देख लेते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके। राशियाँ सारी ही यहाँ पर आ चुकी हैं, सो राशियों की टेंशन आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी है, ओके। सारी 12 राशियाँ यहाँ पर आ गई हैं। वाओ, टेम्परेंस का कार्ड आया है। सो बहुत ही प्रोमिनेंटली सैजिटेरियस धनु राशि निकल के आई है। चैरियट आ चुका है। वाओ, अगेन यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो कर्क राशि, कैंसर राशि प्रोमिनेंटली आ गई है। सन, अमेजिंग कार्ड, ओके। व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया है, ओके। 10 ऑफ कप्स आ चुका है। सो सुपर्ब एनर्जीज़। अगर आप लोग रीयूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में रीयूनियन ज़रूर लिखिएगा। और अगर आप लोग मूव ऑन कर चुके हैं आपके पार्टनर से तो लिखिएगा मूव ऑन। आप चाहते हैं न्यू पार्टनर आपकी लाइफ में तो ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि सन का कार्ड एक नई उम्मीद लेकर के आ रहा है, एक बहुत खुशियाँ आपके लिए लेकर के आ रहा है। आपकी लाइफ में जो भी दुख तकलीफ़ें आपने झेली हैं वो बहुत जल्द ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही। कुछ ऐसा सवेरा, कुछ ऐसा उजाला आपकी ज़िंदगी में बहुत जल्द आता हुआ दिखाई दे रहा है जो आपने मैनिफेस्ट किया है ना। अब आपके नियर एंड डियर जो भी हैं वो आपके पास आते दिखाई दे रहे हैं। अगर आपने रीयूनियन मैनिफेस्ट किया है तो वो बहुत जल्द आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आपने अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट किया है तो वो आपकी तरफ आना चाहते हैं। अब वो आपकी वैल्यू समझ चुके हैं, अब वो आपको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। अब आपकी चीज़ें उनको समझ में आ रही हैं, ठीक है, क्योंकि अब समय बदल रहा है और आप भी बदल गए हो, ठीक है, और आपके पार्टनर भी बदल चुके हैं। सो पहले अगर वो आपको नहीं समझते थे तो अब ज़रूर समझने लगे हैं। सो डेफिनेटली उनके अंदर भी चेंजेस आ चुके हैं, आपके अंदर भी बहुत ज़्यादा चेंजेस आ चुके हैं। आप पहले से ज़्यादा मैच्योर हो चुके हो, ठीक है, और समय भी बदल गया है, ठीक है। एंड डेफिनेटली यहाँ पर आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपका कामनेस, आपकी प्योरिटी, आपकी लॉयल्टी, आपके ऊपर डिवाइन की ब्लेसिंग्स सब कुछ काम कर रही हैं। आप ब्लेस्ड हो। खुश रहिए अपनी ज़िंदगी के अंदर, खुश रहने की कोशिश कीजिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस लेकर के आइए, करेज लेकर के आइए अपनी लाइफ के अंदर। लाइफ को ग्रोथ की तरफ लेकर के जाओ। सुख है तो दुख, दुख है तो सुख, ये तो आता जाता रहेगा, लेकिन आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है। अपने बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। सेल्फ लव बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको परेशान कर रही हैं तो डेफ़िनेटली उनको छोड़ने की कोशिश कीजिए, लेट गो करने की कोशिश कीजिए, आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। अगर आप अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो डेफ़िनेटली आपके पार्टनर भी आपको कहीं ना कहीं सोच रहे हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास पेट्स हो सकते हैं, डॉग्स हो सकते हैं, बर्ड्स हो सकती हैं, ठीक है। नेचर आप लोगों को पसंद हो सकता है एंड घूमना फिरना आप लोगों को पसंद है। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो सुबह वॉक करते होंगे, जिम जाते होंगे, वर्कआउट करते होंगे। सो इस तरीके की चीज़ें भी आप लोगों की लाइफ में, कई लोगों की लाइफ में चल रही हैं। तो डेफ़िनेटली यहाँ पर क्लेम ज़रूर कीजिएगा। अगर आप रीयूनियन चाहते हैं तो प्लीज़, क्योंकि यहाँ पर रीयूनियन होता हुआ दिखाई दे रहा है और यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी सी शुरुआत आपके पार्टनर आपके साथ करना चाहते हैं। वो चाहते हैं जो वक्त गुज़र गया वो गुज़र गया, ठीक है। अब वो आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। आपकी तरफ कुछ ना कुछ हो सकता है प्रपोज़ल दें, हो सकता है आपको कुछ ना कुछ ऑफ़र करें, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और आपकी तरफ अपना हाथ ज़रूर बढ़ाएंगे। सो ये थी क्रिएटर की आप लोगों के लिए रीडिंग, डिवाइन की, यूनिवर्स की आप लोगों के लिए ब्लेसिंग्स। आई होप आपके साथ रेजोनेट की होगी। अगर हाँ तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर करेंगे
तो और किसी को पॉजिटिविटी मिलेगी। अगर आपको ज़रा सी भी पॉजिटिविटी मिली हो तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा। सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू सो मच, नहीं किया है तो कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।